हमेशा क्रिकेट फील्ड पर मुस्कुराते हुए दिखाई देने वाले शिखर धवन एक्चुअल में अपनी लाइफ में किस टॉर्चर से गुजर रहे थे, ये उनके फैंस नहीं जानते। तो ये जो शादी रूपी बॉल थी, हाँ जी इसे आप समझ नहीं पाए। समझ नहीं पाया, सर पे खा गया। जिसके बाद एक खबर आती है कि शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेने वाले हैं, जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। 4 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने उनका डिवोर्स मंजूर कर दिया, लेकिन इस केस में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसने शिखर धवन के फैंस और उनके जानने वालों को काफी हैरान कर दिया। नमस्कार, दिस इज काशी, यू आर वाचिंग आई लव भारत, लेट्स बिगिन द वीडियो। अदालत ने शिखर धवन को उनकी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर डिवोर्स दिया है। ये बातें सामने आई हैं कि शिखर धवन अपनी पत्नी से प्रताड़ित थे। शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी शिखर धवन को उनके बेटे से भी मिलने नहीं देती थी, और ऐसी कई बातें जो हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि उनकी शादी कैसी हुई। दरअसल शिखर धवन और आयशा मुखर्जी ये दोनों हरभजन सिंह के फेसबुक फ्रेंड थे। हरभजन सिंह ने आयशा की फ़ोटो शिखर धवन को जैसे ही दिखाई, शिखर धवन को आयशा पसंद आ गई, जिसके बाद वो उसके प्यार में पड़ गए और दोनों का लव अफेयर शुरू हो गया। आपको बता दें कि इससे पहले आयशा का एक तलाक हो चुका है और उसकी 2 बेटियां भी हैं। आयशा दरअसल शिखर धवन से 12 साल बड़ी थी, जिसके चलते आयशा के घर वाले शिखर धवन को अपना नहीं रहे थे। लेकिन बाद में दोनों के घर वाले राजी हुए और 2009 में दोनों की सगाई हो गई। लेकिन शिखर धवन अभी शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शादी को थोड़ा डिले किया, क्योंकि वो पहले चाहते थे कि टीम इंडिया में उनकी जगह अच्छी बन जाए। 2012 में शिखर धवन ने आयशा से शादी कर ली और 2014 में दोनों के घर एक बेटा होता जिसका नाम था जोरावर। ये बताना मुश्किल है कि दोनों के रिश्ते में खटास कब आई, लेकिन लॉकडाउन के आसपास इनके रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिखर धवन के एक करीबी ने बताया कि दिसंबर 2020 के आसपास इन दोनों के रिश्ते काफी बिगड़ने शुरू हुए। सितंबर 2021 में आयशा मुखर्जी ने इंस्टा पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने अपने डिवोर्स के बारे में बताया, जिसके बाद कई लोग हैरान हुए। शिखर धवन के फैंस को काफी निराशा हुई, लेकिन शिखर धवन ने इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। वो अभी भी चाहते थे कि उनका रिश्ता बच जाए, ये डिवोर्स रुक जाए। जब डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा था तब भी शिखर धवन यही चाहते थे कि उनका रिश्ता बच जाए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिसके बाद शिखर धवन ने भी सोचा कि अब ये डिवोर्स हो जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि शादी के समय आयशा ने शिखर धवन को ये वादा किया था कि वो भारत में आकर शिखर धवन के साथ रहेगी। क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी दोनों बेटियों के साथ रहती थी, इसलिए उसे ये वादा करना पड़ा। लेकिन अपने पहले पति के साथ कुछ कमिटमेंट होने के कारण वो भारत में नहीं रह सकी और उसने ये वादा तोड़ दिया, जिसके बाद वो अपने बेटे को भी लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई और शिखर धवन भारत अकेले रहने लगे। आयशा ने ऑस्ट्रेलिया में शिखर धवन की 3 प्रॉपर्टियों में 99% हिस्सेदारी चाहिए और 2 प्रॉपर्टियों में बराबर की हिस्सेदारी मांगी, जो कि शिखर धवन ने अपने पैसों से बनाई थी। कोर्ट ने यह भी बताया कि आयशा मुखर्जी बीसीसीआई के अधिकारियों और शिखर धवन के साथी खिलाड़ियों को अपमानजनक मैसेज भेजती थी। साथ ही आईपीएल टीम के ओनर्स को भी ये मैसेज करती थी ताकि उसे शिखर धवन से हर महीने कुछ न कुछ पैसे मिल सके खर्चे करने के लिए। ये भी बात सामने आई कि जब शिखर धवन के पिता को कोविड हुआ था तब शिखर धवन अपने पिता के साथ हॉस्पिटल थे, जिसका विरोध उनकी पत्नी आयशा ने किया था। आयशा ने 2020 में शिखर धवन को मजबूर किया कि उनकी दोनों बेटियों को 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भेजे उनके खर्चे के लिए। इन सब बातों से लगता है कि मुस्कुराते हुए शिखर धवन अपनी निजी जिंदगी की ये सच्चाई छुपा रहे थे। एक इंटरव्यू में शिखर धवन ने कहा कि वो इस शादी में असफल खुद की वजह से रहे, वो किसी पर उंगली नहीं उठा सकते थे। उन्होंने बोला कि मुझे रिलेशनशिप में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जब उन्हें आयशा से प्यार हुआ तो उन्हें जो रेड फ्लैग्स थे वो दिखे नहीं, जिसके चलते उन्होंने शादी का निर्णय जल्दबाजी में ले लिया। उन्होंने बोला कि जब वो 26-27 साल के थे तो वो अपनी लाइफ में काफी मौज मस्ती करते थे, रिलेशनशिप के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अब जब उनका डिवोर्स हो जाएगा और बाद में अगर वो किसी रिलेशनशिप में आना चाहें तो वो अपनी पिछली गलतियों को ध्यान में रखेंगे। अगर उन्हें कोई रेड फ्लैग दिखता है तो वो उससे निकल जाएंगे, वरना इसको जारी रखेंगे। फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने यह भी माना कि जो भी इल्जाम आयशा मुखर्जी पर लगे हैं उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, जिसके चलते इस डिवोर्स की मंजूरी दे दी गई। आपको यह भी बता दें कि इस डिवोर्स के चलते आयशा मुखर्जी ने शिखर धवन से 2.5 बिलियन यूएस डॉलर मांगे, जो कि भारत की करेंसी में 13 करोड़ रुपए होते हैं। कोर्ट ने आयशा मुखर्जी को यह आदेश दिया है कि वो शिखर धवन को उनके बेटे से मिलने के लिए नहीं रोक सकते, वीडियो कॉल भी करानी होगी और उसे भारत में लाकर शिखर धवन के साथ भी रहना होगा। शिखर धवन ने अपनी तरफ से एक अच्छा फैमिली मैन बनने की पूरी कोशिश की। उसने नियम के चलते आयशा मुखर्जी और उनकी दोनों बेटियां और उनके 3 कुत्तों का खर्चा भी उठाया। वह हर महीने 10 लाख रुपए आयशा मुखर्जी को देते थे, लेकिन जब वो फालतू के खर्चे करने लगी तब शिखर धवन ने इन खर्चों पर लगाम लगा दी, जिसके बाद शायद ये अनबन स्टार्ट हुई। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूर्ण दर्शन आए।